वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय शुरू करते हैं हम आज, और शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच एतावत् उक्त्वा विरराम शंकर पतन्यङ्गनाशं हुब यत्र चिन्तयन् सुहृदृक्षु परिशंकिता भवा निष्क्रामति निर्विशति द्विधास सा। सती को असमंजस में पाकर शिवजी यह कहकर शांत हो गए। तो शिवजी ने सब कुछ कह ही दिया कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ईर्ष्यालु है और ईर्ष्यालु व्यक्ति हर चीज़ में कमी ही देखता है। अच्छी चीज़ के अंदर भी वो कमी देख ही लेता है। जैसे कि शिशुपाल था, उसको भगवान कृष्ण में एक भी गुण नहीं देखे, बल्कि एक के बाद एक अवगुण दिखते गए। और अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि एक भी अवगुण देख नहीं पाता था। तो जिसके अंदर ईर्ष्या भरी है उसको कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है कभी। हर आदमी के अंदर उसको बुरा ही लगता है। तो उन्होंने कुछ समझाया और शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए बड़ी इच्छुक थी। अब ये जो अटैचमेंट होती है एक बार पैदा हो जाती है तो इसको हृदय से निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, इट्स नीड्स लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि ये मन द्वारा क्रिएट होती है। मन बड़ा बलवान हो जाता है। वास्तव में गीता के अनुसार मन से ज़्यादा बलवान बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि के ऊपर जंग लग चुका है। जैसे कोई चाकू है, उस पर जंग लग जाए तो वो काटना बंद कर देता है। हाँ, ये बुद्धि एक तलवार की तरह है जो काट सकती है हमारी गलत और सही डिसीजंस को, इच्छाओं को। बताती है ये गलत है, ये सही है। लेकिन ये बुद्धि जब कमज़ोर हो जाती है ना तो मारती है, तो काटता नहीं है। बताती है गलत है, लेकिन कट नहीं पड़ता है, जिससे मन अपनी इच्छा पूरी करता है। उसको पता है गलत, मन को भी हम सबको पता ही होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम कर ही जाते हैं क्योंकि बुद्धि को हमने तीव्र नहीं किया शास्त्रों को पढ़ के और श्रवण करके और उसकी प्रैक्टिस करके। और भी कई चीज़ें हैं, हमने शरणागति नहीं करी। तो इस कारण से अब क्या हो गया, मन मेरा स्वतंत्र हो गया। पहली बात तो उसके सर पे कोई है ही नहीं, छुपाता भी है आधी सारी बातें। हम लोगों के दिमाग में, दिल में कितनी गलत गलत इच्छाएं आती रहती हैं, हम उनको छुपा के अंदर ही दबाए रखते हैं। ध्यान रखिए, उससे हमारा ही नाश होगा एक दिन। उन गलत इच्छाओं को हम जितना दबाएंगे, इट इज़ बेटर टू रिवील इट, उसका इलाज करा जाए। बीमारी को छुपाने से इलाज नहीं होता है, बीमारी को दिखाने से इलाज होता है। सही समय पर दिखाने से होता है। तो हम ये इच्छाएं जो हैं हमारे अंदर, जो गलत इच्छाएं आ रही हैं, ये वो बीमारियां हैं जिसको हम सही समय पर उसका इलाज नहीं कर रहे। एक दिन हमारा सर्वनाश हो जाएगा। एंड कृष्णा इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल। एनीवे, तो ये अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रही थी, किंतु साथ ही वह शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। अगेन सेम थिंग, वो जान रही थी कि पति बोल तो सही रहे हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मन अस्थिर होने से वह ढिंढोरे की भांति कक्ष के बाहर और अंदर जा रही थी। अब क्या करें, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ऐसा हमारा ये इसलिए कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धे कामी सकले अशांत। जो व्यक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि चाहता है वो हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि ये हृदय में डिज़ायर्स कैसे आती हैं जानते हैं। हम सुनते हैं कि डिज़ायर्स इस प्रकार से हैं जैसे कि एक समुद्र में मछलियाँ हैं। एक समुद्र में कितनी मछलियाँ होंगी, आप काउंट करिए। तो समझ लें कितनी मछलियाँ, मतलब मछुआरे कितनी मछलियाँ निकालते हैं, अनगिनत। आप देखेंगे कभी समुद्र में से बड़े बड़े नेट होते हैं, मतलब करोड़ों मछलियाँ निकलती हैं रोज़। हाँ, और फिर भी मछलियाँ खत्म, अगले दिन फिर करोड़ों निकलती हैं, अगले दिन फिर निकलती हैं, अब मछलियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो पता है इतनी हमारे मन के अंदर डिज़ायर्स हैं, लेकिन उस अथाह समुद्र में छुपी हुई है। अंदर जाते हैं तो दिखती है। कभी कभी कोई मछली ऐसे उछलती है प्लुक से, तो वो कभी कभी कोई इच्छा बाहर जागृत हो जाती है। बाकी सब इस हृदय में दबी पड़ी हैं, समय समय पर उठती जाती हैं। ये बड़ा ही जो मन है ना, मन अस्थिर होने से, कह रही है, मन अस्थिर होने से हिंडोले की भांति कक्ष के अंदर बाहर घूम रहा था। इस मन को इससे भी समझाते हैं कि जिस प्रकार एक नाव है, एक समुद्र के अंदर एक नाव है और उसको किनारे पे आई, लेकिन उसको बंदरगाह में बांधा नहीं गया, एंकर नहीं किया गया उसको। तो क्या होता है, वो हिचकोले खा के जहाँ मर्जी, जहाँ हवा ले जाए, कटी पतंग जैसे कहते हैं ना, कटी पतंग को, आपने पतंग को कंट्रोल कर रखा है धागे से, और आप उसको ऊपर करो, नीचे करो, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, ऐसे ऐसे करो। बट द मोमेंट उसका धागा कट जाता है, फिर वो बहती हवा में बहती चली जाती है। इस प्रकार से मन की स्थिति हो जाती है। जिस मन को
हाँ, जिसको कंट्रोल नहीं किया गया है बुद्धि के द्वारा, वो फिर कहीं भी बहता है और फिर हमारा सर्वनाश कर देता है, जैसे कि यहाँ पर होने वाला है। हम्म? सुहृत दीक्षा प्रतिघात दुर्भना दुर्मना स्नेहात रुदती अश्रुकला विभल अतिबल विबला भवन भवानी अप्रति पुरुषम मृषा प्रधक्षयति इव एकशत जात वे पुथ। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती बड़ी दुखी हो गई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उसे भस्म करने जा रही हो। गुस्से में पत्नी कई बार ऐसे देखती है, कर नहीं पा रही है ना कुछ, क्या करें, मना कर दे, नहीं जाना तुम्हें, नहीं जाना है, अब क्या करें। वैसे शिवजी ने ऐसे मना नहीं किया था, शिवजी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे थे कि बिना कुछ सुने और एकदम से रूठ ले। अब देखा आपने कितने श्लोक बोले उन्होंने उसको समझाने के लिए, और यही बताया कि तुम्हारा नुकसान है। वो तो हंस रहे थे एक्चुअली, मैं बताते हुए आपको, हमने श्लोक पढ़ा था कि वॉज स्माइलिंग की दक्ष ने कैसे कैसे उनकी निंदा करी। कौन हंस सकता है, आदमी पागल हो जाए, आग बबूला हो जाए। हाँ, उसी के पास जाओगी जिसने मेरी बेइज्जती करी थी, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। उन्होंने बस शास्त्रों से बोला कि एक व्यक्ति जो है वो स्वरूप सिद्ध है और एक व्यक्ति है जो देहात्म बुद्धि वाला है, इन दोनों के बीच में बन कैसे सकती है ना। अब वो व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या करता है, उसमें मेरे को कोई गुण दिखता नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम, कि तुम मेरी पत्नी हो। तो अब ऐसे में क्या होगा तुम्हारे साथ वही होगा ना। वो तुम्हें तो अपनी बेटी की तरह नहीं पूछेगा, वो तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में देखेगा, तुम्हारा अपमान करेगा। ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसा हम चर्चा कर रहे थे, यदि इस मन को खुला छोड़ दिया जाए तो ये हमारा सत्यानाश कर देता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट लाइक अ किड, जैसे कहते हैं बच्चे की जिद और एक स्त्री की जिद कई बार बराबर सी हो जाती है। बच्चा नहीं समझ पाता है कि मेरे लिए क्या है सही है क्या गलत है, वो कुछ जिद पकड़ के बैठ जाता है। हाँ, अब ये इसको अंदर से इतना लग रहा है, मैं क्या हो जाता, मैं चली जाती तो क्या बिगड़ जाता है इसमें। हाँ, बस अपनी सुनते रहते हैं, बैठ रहते हैं। हाँ, अपना डमरू बजाते रहते हैं बस। जो भी है, जो भी सोच रही हैं, बड़ा क्रोधी नज़रों से देख रही हैं कि इसे भस्म ही कर देंगी। इस तरह का माहौल वहाँ पर हो गया है। फिर तथा विनिश्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेण च धूयता हृदा पित्रो अघात स्त्रेण विमूढ़धि गृहान प्रेम्णा आत्मनः य अर्धम अदात सताम प्रिय। तत्पश्चात सती अपने पति शिवजी को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चल पड़ी। शी नेग्लेक्टेड एवरीथिंग। जो भी उनको समझाया गया था उन्होंने उसको छोड़ दिया। ये वास्तव में सारे प्रसंग हम लोगों के लिए कोई साधारण स्थिति तो नहीं थी, जो अपने आगे का प्रसंग से आपको पता चलेगा। शी वॉज वेरी डेडिकेटेड टू शिव जी। आगे जब अब वो अपने पिता के घर में जाएगी, वहाँ जो जो होगा आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं था कि वो अपने पति से रुष्ट थी या पति को भूल गई थी या उसको छोड़ के हमेशा के लिए चली गई थी। बट ये सब कुछ हमें समझाने के लिए, क्योंकि आगे वाले चैप्टर से इसी चैप्टर से आपको समझ में आएगा कि शी वॉज वेरी, आपने क्या कहते हैं उसको, सती, वास्तव में सती थी वो। एक तरह से सती का नाम कह सकते हैं वहीं से आया, जो अपने पति, बिल्कुल पतिव्रता स्थिति थी। आगे के श्लोकों से हमें समझ में आएगा। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि कैसे यदि हम गुरुजनों की, सीनियर्स की, बड़ों की बात को ना सुन के अपने मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, जब हम जीवन को मुख्यतः शास्त्र के, ये ज़्यादा उचित कहना है कि शास्त्र और गुरु के अनुसार नहीं जीते। क्योंकि कई बार हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी, सो कॉल्ड सांसारिक एक्सपीरियंस आदमी कोई ऐसी सलाह दे दे जो कि शास्त्र से मैच नहीं करती है, तो वहाँ पे भी समस्या है। गुरु साधु शास्त्र ये बताया गया वास्तव में, उनके अनुसार नहीं जीते। क्योंकि शिव जी से बड़ा कौन, हाँ, गुरु हो गए यहाँ पर। ही वॉज ए टोटल एक्सॉल्टेड डिवोटी। वो जानते थे डिवोटी इम्पार्शली कोई चीज़ बोल सकता है, क्योंकि डिवोटी किसी से द्वेष नहीं रखता। वो आउट ऑफ एनवी नहीं कह रहे थे, जो कह रहे थे कि उन्हें दक्ष से कुछ एनवियसनेस थी, नहीं तो अब तक तो क्या क्या हो जाता, वहीं पर क्या क्या हो जाता, उस यज्ञ में ही उस यज्ञ में ही दक्ष का सफाया हो जाता, उसी के सभी देन एंड देयर। जिस प्रकार से सती देख रही है, इस प्रकार से यदि शिवजी देखने लगे
हाँ, तो सामने वाला तो बस में हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आउट ऑफ एनवी कुछ नहीं कहा था। हम्म? तो लेकिन हमें हमारे समझने के लिए है कि हमारा मन कैसे हमसे क्या क्या कराता है, हमें बिल्कुल बुद्धि बन क्या कहते हैं उसको, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगात उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणशयति। ये दो श्लोक हैं वास्तव में जो बताते हैं कि हमारा पतन कैसे होता है। ये उसका सीक्वेंस है पतन होने का। सबसे पहले क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं। ध्यायते विषयान पुंसा, चिंतन हमने क्या किया, अरे इतना बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, और देखो मेरी बहन भी जा रही होगी, उनके साथ मेरा उसने क्या पहना होगा, कौन सी साड़ी पहनी होगी, उसने वाली साड़ी पहनी होगी जो हमने उस पार्टी में खरीदी थी उसके लिए, उस पार्टी के लिए, या उसने कोई दूसरी साड़ी पहनी होगी। चिंतन चिंतन चिंतन, मैं भी पहनूंगी। बड़े थे शिव जी तो कहीं जाते ही नहीं है, किसी पार्टी में जाते ही नहीं है, वो सारे कपड़े तो ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, सारे जेवर ऐसे कैसे, कभी तो पहनूँ उसको। अब इतनी चिंतन हो चुका था। कितने दिनों से देखा नहीं। हाय वो घर जहाँ मैं बचपन में खेलती थी, वहाँ पे क्या होगा, वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, अरे वो उसका भी उसकी पत्नी आ गई होगी, वो बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, कई चिंतन चल रहे थे। ध्यायता विषयान पुंसा, हाँ इसको कहते हैं ध्यान करना विषयों पर। ये ध्यान कहाँ होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए भगवान पर, उनकी सेवाओं पर, गुरु पर वगैरह वगैरह, शास्त्रों पर। लेकिन ये ध्यान चला गया यहाँ, तो उससे क्या हुआ, ध्याय तो विषयान पुंसा संग 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 पैदा हो गया, अटैचमेंट अटैचमेंट पैदा हो गया। उससे क्या हुआ, काम हो गया, ज़बरदस्त तीव्र इच्छा हो गई, अब तो पाना है, अब तो चाहिए, अब तो चाहिए, अब तो चाहिए। और उससे क्या हुआ, उससे क्रोध हुआ। क्रोध में उसने देखा अपने पति को। अब क्या हुआ, क्रोध हो गया तो क्या हो गया, क्रोध से क्या हुआ, बुद्धि नाशो, क्रोध से बुद्धि समाप्त हो जाती है, और बुद्धि नाशो प्रणश्यति, उसके बाद आदमी का पतन हो जाता है। ये हमें समझाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। कैसे हम क्या करें, कई लोग पूछते क्रोध को कैसे कंट्रोल करें प्रभु जी, क्रोध को कैसे कंट्रोल करें। कोई कोई नल थोड़ी है उसको बंद कर दें तो क्रोध अंदर ही बंद रह गया। पानी पी लो ठंडा, तेज तेज चलने लग जाओ, ऐसे थोड़ी क्रोध खत्म हो जाता है। हाँ वो उबल के उस पानी को उबाल देगा थोड़े दिन में। तो वी हैव टू लर्न कि द बेसिक प्रॉब्लम क्या है। ये मन हमारी समस्या है, जो इच्छाएं करता है, जो इधर उधर जाता है, जिस पर हम चिंतन करते हैं। वी हैव टू इग्नोर दिस माइंड। लेकिन यहाँ ये कर नहीं पाई हैं, तो क्या हो गया, लंबी लंबी सांसें भरती हुई, जो कि सिम्टम है कि उसको बहुत क्रोध था इस वक्त। हाँ क्रोध में उसकी सांसें लंबी हो गई थी, उसको रोका जा रहा था, जो वो चाहती थी, बड़ी प्रबल इच्छा थी, काम पैदा हो चुका था पिता के घर में जाने का, इसलिए वो चली ही गई सब कुछ छोड़कर बिना कुछ चिंतन करे। हाँ उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। अब इसमें ये नहीं है कि नारियाँ अबला है, नारी अबला है। वास्तव में पुरुष भी ऐसा करता है। हजारों करोड़ों केस ऐसे हैं जो भी अपनी मन की बात को सुन लेता है। स्त्रियों में कमज़ोरी अधिक पाई जाती है, लेकिन शिला प्रभुपाद ने बोला कि जो स्त्री आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ती है और शास्त्र के अनुसार जीवन बिताती है, वो अबला नहीं रहती, वो वास्तव में स्त्री ही नहीं रहती, वो तो एक जीवात्मा बन जाती है, एक डिवोटी बन जाती है। नो मोर अ लेडी एक्चुअली में। तो लेडी वर्ड जब भी बोला जाता है तो दैट मीन्स अ पर्सन कैन, जो भी, चाहे वो जेंट हो चाहे वो लेडी हो, अ पर्सन जो कि अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पा रहा है, और बच्चे की तरह उसकी इच्छाएं बड़ी प्रबल हो रही हैं, और वो चंचलता बेसिकली। और चंचलता में उससे कई सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए स्त्री को संरक्षण में रखने को कहा जाता है, एक बच्चे को संरक्षण में रखने का। स्त्री का कभी भी दबाया जाना हमारे वैदिक शास्त्र में कभी नहीं था कि स्त्री को दबाया जाता है। नो, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। स्त्री को संरक्षण देना और दबाने में बहुत अंतर है। संरक्षण तो इज्जत देना, संरक्षण देना, प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उनका हृदय साधारण है, सरल है, चंचल हो जाता है बच्चे की तरह, जस्ट लाइक अ किड। उसको संरक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो संरक्षण को त्याग कर चली गई मनमाने ढंग से, शास्त्र की सारी विधियों को तोड़कर। अब आगे क्या होगा ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।